करंट जो है वो पास नहीं हो रहा, इससे करंट गुजरता है या नहीं गुजरता। आप यहाँ पे देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बच्चों हम आज देखेंगे कि ये जो हमारा वाटर है और साल्ट है इसकी मौजूदगी में करंट जो है वो गुजरता है या नहीं गुजरता। तो ये मैंने एनर्जी सेवर बल्ब लगाया है, लेकिन अगर मैं इन दोनों तारों को जोड़ूंगा तो वो करंट जो है वो गुजरेगा, लेकिन इनको अगर मैं इसमें डालूंगा तो आप देख रहे हैं कि करंट जो है वो वाटर में कंडक्ट हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो कंडक्टर है, लेकिन इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक दूसरा बल्ब है, ठीक है। इसको हम लगाएंगे और देखेंगे कि वाटर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है या नहीं। एनर्जी सेवर में से करंट इसलिए गुजरा जब हमने तारे जो है वो वाटर के अंदर लगाई, क्योंकि एनर्जी सेवर जो है ये 18 वाट का है और उसे जो है ना मतलब कम एनर्जी चाहिए, कम पावर चाहिए, जिस वजह से ये ईजिली जो है वो जल जाता है जब हम इसको लगाते हैं पानी के अंदर। लेकिन यहीं पर मेरे पास जो है ये 100 वाट का बल्ब है, जो कि आजकल बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है जलने के लिए, तो ये बहुत कम यूज़ होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों तारों को जोड़ने से जो करंट है वो इसमें से इजीली पास हो रहा है। अब किसी चीज़ को हम वाटर में डिप करेंगे और देखेंगे करंट जो है वो पास नहीं हो रहा। अब वाटर में जो करंट क्यों नहीं पास हो रहा है, इसकी रीज़न ये है कि वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर इसके अंदर इतने फ्री आयंस नहीं हैं कि वो करंट को जो है वो पास कर सके, जिस वजह से बल्ब जो है वो रोशन नहीं हो रहा। अब हमारे पास जो है ना यही तारे हैं, अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो करंट गुजरता है, लेकिन अगर हम इनको सॉलिड स्टेट, ये मेरे पास नमक है, ये नमक जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं नमक में इस तारों को लगाता हूँ तो करंट नहीं गुजरता। मतलब आयनिक कंपाउंड है जो NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, इसमें करंट इसीलिए नहीं गुजर रहा क्योंकि जो सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में जो आयन होते हैं वो फ्री नहीं होते। आयन अपनी अपनी जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जब आयन अपनी जगह पे फिक्स होते हैं तो उनको मतलब रास्ता नहीं मिलता कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। लेकिन जब हम इसी नमक को इस वाटर में ऐड करते हैं और नमक को हल करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि करंट इसमें से गुजरता है या नहीं गुजरता है। नमक जो है जब पानी के अंदर हल होता है तो बेसिकली ये अपने आयन में टूट जाता है। मतलब NaCl है तो सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, और जबकि हमारे पास क्लोराइड आयन जो है वो अलग हो जाते हैं। अब हम इस पानी में से इन तारों को लगाते हैं और देखते हैं करंट गुजरता है या नहीं गुजरता। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वाटर में से, इस सोल्यूशन में से जो है वो करंट गुजर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जब हम उनको किसी सोल्यूशन में डिजॉल्व कर देते हैं तो वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब उन्हीं आयनिक कंपाउंड को जब हम सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे आयन जो है वो फिक्स होते हैं। अब आप में से कौन सा बच्चा जो है वो करेगा, आप आओ, ठीक है। आप इन दोनों तारों को जाना, इनके डिप करो और चेक करो कि करंट गुजरता है या नहीं गुजरता, ठीक है जी। इख्तियार से करना हाँ जी। आप ये देख रहे हैं जी, ये बच्ची जो है ना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही है और इसने देख लिया जी, थैंक यू। और ये देखिए जी, ये प्रैक्टिकली ये आपको इसलिए बताया था कि आपको जो है टॉपिक समझने में आसानी हो और आप आसानी के साथ जो है ना इस टॉपिक को लर्न कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो, तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।